तो रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिस की वैकेंसी जो कि NWR की तरफ से निकल के आ रहा है। इसमें आपको अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और साथ ही साथ जयपुर डिवीज़न से वैकेंसी आई हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि NWR अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी, क्वालिफ़िकेशन, ट्रेनिंग का पीरियड क्या रहने वाला है, साथ ही साथ एज और स्टाइपेंड इस अप्रेंटिस में कितना मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात होने वाली है ग्रुप डी में 20% का आरक्षण कैसे मिलता है। संपूर्ण जानकारी इस सेशन में आपको मिलेगी। शुरुआत करते हैं आज का सेशन NWR अप्रेंटिस को लेकर के। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और तमाम जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके पास हमारा मैसेज को शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं आज का सेशन का, जय माता दी का नाम लेकर के। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 3/10/2025 से। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का रहने वाला है वो है आपका 2/11/2025 तक, जिसमें कि आपका 23 रात 12 बजे तक ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ वैकेंसी का जो स्लॉट आया हुआ है, मतलब वैकेंसी टोटल कितनी आई हुई है, 2162 वैकेंसी आई है सभी डिवीज़न में। वो डिवीज़न क्या क्या है वो आपको हम बताएंगे। आगे इस पे बात करते हैं हम। एज की बात करें तो एज का जो आपका रहेगा वो 2/11/2025 से काउंटिंग होगा। 15 से 24 साल ये वैसे कैंडिडेट हैं जो कि UR और EWS वाले हैं। वैसे कैंडिडेट इनके लिए 15 से 24 साल रहेगा। अगर आप कैटेगरी वाइज हैं, SC ST के लिए 5 साल रहेगा, OBC वाले के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी 3 साल, और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का ये एज रखा गया है। आगे अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ टेक्निकल का रहने वाला है। 10th में आपके पास कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास 49 पॉइंट भी कुछ है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ IITI पास होना चाहिए NCVT या SCVT से। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, 10th प्लस IITI का मार्क्स दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 जो नंबर आएगा यहाँ पे आपका, जितना आपका नंबर है, अगर इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, कट ऑफ जो निकालेगा रेलवे उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम। एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है UR, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, और जो कैंडिडेट SC ST, PWBD और फीमेल एप्लीकांट है उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। ट्रेनिंग का जो आपका पीरियड होगा वो कम से कम 1 साल आपको कंप्लीट करने पड़ेगा। जिस तारीख से आपका पीरियड शुरू होगा ट्रेनिंग का, उस तारीख से लेकर 1 साल का कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। स्टाइपेंड की बात करें तो 9 से लेकर 10,500 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। अब बात करते हैं किस जोन वाइज, मतलब डिवीज़न वाइज वैकेंसी क्या आई हुई है, कितनी आई हुई है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये है आपका डिवीज़न वाइज वैकेंसी। DRM ऑफिस से आई हुई है 446 पोस्ट। DRM ऑफिस बीकानेर से आई हुई है 475। DRM ऑफिस जयपुर से आई हुई है 545। DRM ऑफिस जोधपुर से आई हुई है 450। BTC कैरेज अजमेर एंड इलेक्ट्रिक डिपार्ट से 68 है आपका BTC कैरेज से, और 29 है आपका इलेक्ट्रिक डिपार्ट से। BTC लोको अजमेर से आया हुआ है 68 वैकेंसी। कैरेज वर्कशॉप बीकानेर से आया हुआ है आपका 33, एंड कैरेज वर्कशॉप जोधपुर से आई हुई है 68 वैकेंसी। तो ये आपका डिवीज़न वाइज वैकेंसी आई हुई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी एक डिवीज़न में ही आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब में भर दिए हैं, ऐसा नहीं है। किसी एक डिवीज़न को आपको चूज करना पड़ेगा और उसमें आप अपनी वैकेंसी को डाल सकते हैं, चाहे वो अजमेर हो, बीकानेर, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी आपका ऑफिस है उसमें आप किसी पार्टिकुलर जो DRM ऑफिस है उसमें आप या कैरेज वर्कशॉप में या BTC लोको में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका हम आपको ऑफिशियल PDF जो आया हुआ है वो भी दिखा देते हैं। ये रही वो PDF जो ऑफिशियल आई हुई है।
जैसा कि मैं इस सब पे बात कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जो डिवीज़न वाइज पोस्ट जो आई हुई हैं ट्रेड वाइज, और जितने भी कैंडिडेट जो ओबीसी एसटी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी वाइज, वहाँ ले चलते हैं आपको हम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डीआरएम ऑफिस अजमेर की तरफ से वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन में 16, ओबीसी में 11, एससी में 6, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 4, टोटल 40 सीटें हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, पावर, टीआरडी, कारपेंटर, इंजीनियरिंग, पेंटर, मेसन, जो भी ट्रेड अगर इसमें आप किए हुए हैं आईटीआई पास, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप एलिजिबल हैं तो जैसा मैंने बताया किसी पर्टिकुलर एक ऑफिस में आप डाल सकते हैं पोस्ट को, ऐसा नहीं कि सब जगह डाल सकते हैं। और भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मंडल रेल डीआरएम ऑफिस बीकानेर से, जिसमें कि आपका 475 सीट आई हुई है, जैसा मैंने बताया आपको। और भी देखिए नीचे दिया हुआ है डीआरएम ऑफिस जयपुर, जैसा कि 545 सीट यहाँ दिया हुआ है। तो अलग अलग ट्रेड का, जैसे कि इसमें देखिए फिटर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन भी है और इलेक्ट्रिशियन टीआरडी भी है। तो इस तरह से आप एलिजिबल अगर हैं तो आप ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा। यहाँ देखिए डीआरएम ऑफिस जोधपुर से दिया हुआ है 450 सीटें, जिसमें कि आपका मैकेनिक डीजल का भी आया हुआ, हाउस कीपर से कोई किए वो भर सकते हैं, केबिन रूम अटेंडेंस वो भरा आया है, स्टेनोग्राफर अगर आपका हिंदी है, स्टेनोग्राफर अगर इंग्लिश है, तो ये सब सारे पोस्टें आई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर से भी आई हुई है पोस्टें, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर्स आई हुई पोस्टें, मतलब इतनी सारी पोस्टें अलग अलग ऑफिस से आई हुई है। साथ ही साथ आप देखिए कैरेज बीटीसी अजमेर से आई हुई है सीटें आपकी, पेंटर की सीटें आई हुई है, तो 68 सीटें यहाँ पे आई हुई है, 29 सीटें यहाँ देखिए इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से आई हुई है। तो ये सब पोस्टें आपको दिख रही है, आप सीटें दिख रही हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। बीटीसी लोको अजमेर से देखिए डीजल मैकेनिक सीटें आई हुई है, जहाँ पे 68 सीटें हैं टोटल। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो आप आगे भी देखिए कैरेज वर्कशॉप बीकानेर से आई हुई है सीट, जहां आपको टोटल सीट 33 दिख रही है। और साथ ही साथ कैरेज वर्कशॉप जो आपका जोधपुर है, वहां से भी सीटें आई हुई है। यहाँ पर ट्रेड देखिए, यहाँ पे पेंटर ट्रेड दिया हुआ है। तो टोटल सीटें कितनी 68 हैं। ध्यान से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये रहा आपका पूरा फुल पीडीएफ, आप जहाँ भी एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी त्रुटि या कोई भी परेशानी आपको है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ देखिए फ़ी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी इशू अगर है तो आप जा करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे जुड़ी या कोई भी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको हम अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ देखिए www.rrcjaipur.in पे जाइएगा, वहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आधार कार्ड जो होना चाहिए आपका 12 डिजिट का होना चाहिए, नाम देख लीजिएगा सही है कि नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के टाइम में ये दिक्कतें आती है। और ये पूरा पीडीएफ आपका जो है आपके सामने ये सब है। और मैं ये पीडीएफ आपको अपना जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल के वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देंगे, इसमें टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको दे देंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।